जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के मैथ गुरु में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ का पर्सनॉली 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें है पर्सनॉली 1.1 किस क्लास का है, तो क्लास 9th का गणित सब्जेक्ट से है, यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम से है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है प्रश्न 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हो और एक कंडीशन है कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लोग कहेंगे जी शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है चलिए उसको जानते हैं। क्या पूछा है कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे, देखिए P बराबर क्या है 0 और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कोई भी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं डॉट डॉट। तो हम क्या करेंगे, इसको P बटा Q के रूप में लिखेंगे। तो देखिए P बटा Q के रूप में अगर लिखेंगे तो P बराबर क्या है 0 और Q बराबर क्या रख दें, मान लीजिए हम 1 रख दें। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। किसी 0 में किसी संख्या से अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो देखिए तो इससे सिद्ध हुआ कि P क्या है 0 क्या है, परिमेय संख्या है। इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए एक और देख लीजिए, मान लीजिए हमने 0 लिखा और 3 से भाग देते तो भी क्या आएगा, अगर किसी 0 में किसी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो क्या आता है 0। तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है 6 परिमेय संख्याएं। किसके बीच की, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सरल है। बस मेथड समझिए, हमारे साथ बने रहेंगे तो पूरा क्वेश्चन सब करेंगे। तो चलिए इसमें कितना पूछा है, 6 परिमेय संख्याएं पूछे। कितना पूछा है, 6 परिमेय संख्याएं पूछे। तो हम चलिए इसको हल करते हैं। हल देखिए क्या पूछा है, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है ना। तो हम क्या लिखते हैं, 6 लिख लेंगे। 6 परिमेय संख्याएं पूछा है तो हमने क्या लिखा, 6 लिख लिया। अब उसके बाद हम एक अलग से ऐड कर लेंगे 1। क्या कर देंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितनी संख्याएं आ जाएंगी, जब 6 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। अब क्या करते हैं, 7 आया तो हम इसको लिख देते हैं 7 बटे में 7। 7 बटे में 7। अब ये जितना है, एक बार हम 3 से गुणा कर दें इससे और एक बार हम 4 से गुणा कर दें। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं। 3 गुणे में 7 बटे के 7 तो कितना आएगा, 7 त्रिके 21 बटे में 7। चलिए उसी तरह हम 4 से भी गुणा किसमें कर दें, 7 बटे में 7 से। तो चलिए हम लोग 4 गुणे में 7 बटे 7। तो बताइए कितना आएगा, 7 चौक 28 अपान में 7। तो हमने इसके बीच की संख्याएं कितनी पूछी है, 6 संख्याएं पूछी हैं। तो आप ज्ञात कर लीजिए इनके बीच की संख्याएं। तो हम लिखेंगे बीच की 6 संख्या बराबर, 6 संख्या बराबर आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 21 बटा 7 है, इसके बाद क्या आएगा 22 बटे में 7, फिर उसके बाद 23 बटे में 7, फिर उसके बाद
24/7, फिर उसके बाद 25/7, फिर 26/7, फिर उसके बाद 27/7। एक इनके बीच की परिमेय संख्याएं हैं 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को हम देखते हैं। कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बस सेम अभी हम जो प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व किए थे सेम उसी की तरह है। चलिए हम लोग हल करते हैं। कितनी संख्याएं पूछा है? 5। तो हम लिख देंगे 5। अब क्या करेंगे? इसमें एक जमा कर देंगे। तो हम देखिए एक को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो आया कितना? 6। फिर हम क्या बोलते हैं? 6 आया 6, इसको हम कर देते हैं बटे में 6, 6/6 उसी का बटा कर देते हैं 6/6 और इसका मल्टीपल एक बार इसमें कर देते हैं और एक बार इसमें कर देते हैं। चलिए हम लोग करते हैं 3/5 गुणे 6/6। तो आंसर कितना आएगा? 3 छक्का 18, 5 छक्का 30। अब क्या है? एक बार इसमें गुणा करते हैं तो क्या है? 4/5 गुणे किससे करेंगे गुणा? 6/6 में। तो आंसर कितना आएगा? 4 छक्का 24 बटे में 5 छक्का 30। अब इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि इनके बीच की 5 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिए 18/30 है और ये क्या है? 24/30 है। तो इनके बीच के 18 के बाद क्या आएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं क्या है? 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। ये क्या है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात होंगी हो गई। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्या है? कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूछा? कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या होगा? सत्य होगा। ये क्या होगा? सत्य होगा, सही होगा। क्या होगा? सही होगा। क्यों होगा? कि देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं आ रहे हैं कि नहीं, इसलिए क्या है? ये कथन सत्य है। चलिए अब हम इसका दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 का कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या कह रहा है? कि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। असत्य है। क्यों असत्य है? देखिए प्रत्येक पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं क्या होते हैं? देखिए ये धनात्मक भी चलते हैं और ये ऋणात्मक में भी चलते हैं। क्या धनात्मक में पूर्णांक संख्याएं धनात्मक में भी चलती हैं और ऋणात्मक में भी चलती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं धनात्मक में चलती हैं, कोई ऋणात्मक में नहीं होता है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 डॉट 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 क्या होती है? अनंत तक जाती हैं। तो ये क्या है? क्या इसमें कोई ऋणात्मक संख्याएं आ रही हैं? तो इसलिए क्या है? यह कथन क्या है? असत्य है। चलिए
अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक, क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये भी कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों है, कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। तो क्या हम पूर्ण संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 से लेकर 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक चलती है पॉजिटिव में, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या किसके रूप में रहता है, p बटा q के रूप में। जैसे 3/2, 5/4/5, फिर उसके बाद 6/7। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या। तो क्या ये, क्या 3/2 पूरा पूर्ण संख्याएं हैं, क्या 3/2 पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए 3/2 पूर्ण संख्याएं नहीं है, इस वजह से यह कथन क्या है, असत्य है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर हम अगली वीडियो बनाकर डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो जय हिंद, बाय बाय।